कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि जो भी इस धरती पे आया है उसे एक ना एक दिन मौत जरूर आनी है। कुछ इस सच को जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कुछ इस सच को जल्दी से स्वीकार नहीं करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में बिल्कुल ऐसा होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक मौत हो चुकी थी और उस लाश को रोज नहलाया जाया जाता था और उसे कपड़े पहनाए जाते थे। कपड़े पहनाने के बाद जब रात होती थी तो उसके साथ आराम से बैठ के बराबर में सोया भी जाता था। यही नहीं, उससे रोज बातें भी की जाती थी और उससे पूछा जाता था कि तुम आज खाने में क्या खाओगे। भले ही उधर से रिस्पॉन्स ना आए, लेकिन सामने वाले को लगता था कि एक न एक दिन ये जिंदा हो जाएगा। ऐसे ही करके लगातार दिन गुजर रहे थे और धीरे धीरे लाश में कीड़े पड़ रहे थे। लेकिन जब ये सच दुनिया के सामने आता है तो लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि इस दुनिया में जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, जब लोग चांद पर जाने की बात करते हैं, तो लोग आज ऐसी बातें क्यों करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। तो आज मैं जिस सच्ची घटना को आपको सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है बाराबंकी और इसी की सिटी का एक कोतवाली क्षेत्र का मोहल्ला लगता है मोहरीपुरवा। दरअसल 26 जून 2023 को कुछ लोग कंट्रोल रूम को फोन करते हैं कि साहब यहाँ से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, यहाँ एक पल भी रुकना मुश्किल हो रहा है, बहुत ज्यादा दुर्गंध की वजह से। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस यहाँ आ जाती है। पुलिस यहाँ आने के बाद लोगों से बातचीत करती हैं और लोगों से पूछती हैं कि क्या बात है, और लोग बताते हैं कि ये घर है, इस घर के अंदर से लगातार दुर्गंध आ रही है। तभी पुलिस इस दरवाजे को खुलवाती है और देखती है कि क्या बात है। पुलिस वालों ने जो देखा था और वो लोग उस चीज को 10 सेकंड भी नहीं देख पाए और वहाँ से जितनी जल्दी हो सकता था वो बाहर आ जाते हैं और पुलिस वालों को उल्टियाँ आने लगती हैं। फिर पुलिस वालों को पानी पिलाया जाता है और उनको दवा भी दिया जाता है ताकि उनकी तबीयत बिगड़ ना जाए। दरअसल घर के अंदर 2 चारपाई पड़ी हुई थी। एक चारपाई खाली है और दूसरी चारपाई पर एक लाश पड़ी हुई थी। उस लाश को जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो उस लाश पर कीड़े पड़े हुए थे। कुछ कीड़े चारपाई पर थे और कुछ कीड़े जमीन पर भी थे और लाश के बगल में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो लाश को धो रही थी और साफ कर रही थी, और कुछ कीड़े उस बूढ़ी औरत के ऊपर भी थे। बस इतना देखकर पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं और ये सब देखकर पुलिस वाले तुरंत घर से बाहर भाग जाते हैं और जितने भी लोग घर के अंदर आए थे उनको भी उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद दोबारा से पुलिस वाले कोशिश करते हैं कि और पुलिस वाले फिर से एक बार घर के अंदर जाते हैं और जैसे ही अंदर गए उनकी कोशिश ये थी कि कैसे भी करके लाश को बाहर निकाला जाए और जो बूढ़ी औरत है उसको भी बाहर निकाला जाए। अब बूढ़ी औरत को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम अम्मा यहाँ से निकलो, लेकिन बूढ़ी औरत पर कोई असर नहीं था, ना दुर्गंध का ना उसके शरीर पर कीड़े चल रहे थे। बस वो उनसे नॉर्मल सा व्यवहार कर रही थी। जैसे ही एक पुलिस वाले ने बूढ़ी औरत को पकड़ा, कहा कि आप बाहर चलिए, तब वो बूढ़ी औरत कहती है कि मेरा जो ये देवता है मेरी बेटी का बेटा है। वो समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये बीमार चल रहा है, मुझे इसे दवाई देनी है और मैं इसकी साफ सफाई कर रही हूँ और बाद में इसे कपड़े भी पहनाने हैं। ये बात कह रही थी और बहुत ही नॉर्मल तरीके से ये बात कह रही थी। जो पुलिस वाला ये बात सुन रहा था उसकी रूह कांप जाती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं इनको कैसे यहाँ से लेके जाऊं। जैसे ही इसे ले जाने की कोशिश करा तो बूढ़ी औरत और पुलिस वालों से छुड़ा कर फिर से घर के अंदर आ जाती हैं। फिर अपने देवता को सहलाने लगती हैं। वो पुलिस वाले कहते हैं कि अम्मा यहाँ से चलो, यहाँ की हालत ज्यादा खराब है। तब उस बूढ़ी औरत को किसी तरकीब से घर से बाहर लेके जाया जाता है और बाहर ले जाने के बाद उस लाश को कब्जे में करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस वाले जितनी देर भी यहाँ पर मौजूद थे और जितने लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, उस लाश को देखकर सबकी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि कीड़े इतने ज्यादा पड़ चुके थे और शरीर पूरी तरह से सड़ चुका था। फिर बाद में पुलिस वालों ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो उसमें पता ही नहीं चलता कि आखिरकार ये मरा है तो कैसे मरा है, इसकी हत्या की गई है या नॉर्मल मौत है। पुलिस वालों के लिए ये अभी सवाल ही बना हुआ है और इसकी जांच कराने के लिए इसकी रिपोर्ट फॉरेंसिक लैब में भेजी जा रही है। साथ ही ये पता करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार क्या बात थी। आसपास के लोगों से जब पूछा गया तो आसपास के लोग बता रहे थे कि लगभग 10 दिन पहले इस बूढ़ी औरत को देखा गया था। तभी एक जो पड़ोसी होता है जिसका नाम होता है DNA विश्वकर्मा, वो बता रहा था कि मैंने 10 दिन पहले उस बूढ़ी औरत को ऑटो से जाते हुए 10 दिन पहले देखा था। वो कह रही थी कि मेरा जो देवता है वो बहुत ज्यादा बीमार है, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा उसी पड़ोसी से कहती हैं कि जो ऑटो वाला था वो मना कर दिया और मेरा देवता बीमार है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत घर के अंदर जाती है, घर का दरवाजा बंद कर लेती है और बंद करने के बाद जो भी उसे करना था वो कर रही थी। अब इस घटना की सूचना इस बूढ़ी औरत की एकमात्र बेटी थी। उस बेटी को सूचना दी जाती है कि तुम्हारे जो घर में तुम्हारा जो भांजा है उसकी मौत हो चुकी है। वो जो मौसी होती हैं वो मौसी लखीमपुर की रहने वाली थी और वो सूचना पाने के बाद मौके पर आती हैं और उससे जब पुलिस वाले बातचीत करते हैं तो वो कुछ हैरान कर देने वाली बात बताती हैं। दरअसल वो बताती हैं कि जब तक उसकी माँ 60 साल की थी तब तक उसकी माँ उत्तर प्रदेश के पुलिस में होमगार्ड के पद पर काम कर रही थी। लखनऊ में उसकी पोस्टिंग होती है, वहीं पर उनका रहना सहना था। लेकिन कुछ साल बाद वो यहाँ बाराबंकी में आकर रहने लगती हैं। वो बताती हैं कि उनके पिताजी का नाम महेंद्र सिंह अग्निहोत्री, जिनका निधन हो चुका है। उनसे इनको 4 बच्चे होते हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे। लेकिन कुछ दिन के बाद जो इसके बड़े दामाद होते हैं, बड़ी बेटी होती है, उनका रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद उनकी मौत हो जाती है। उनका एक 5 साल का बच्चा होता है। उस बेटे को उनका बेटा अपने नानी के साथ रहने लगता है। लेकिन कुछ दिन के बाद और दिन बीत और जो इसका बड़ा बेटा होता है वो बरेली गया था किसी काम से, लेकिन कभी वापस नहीं लौट के आया। उसका दूसरा बेटा होता है जो बाजार गया था किसी काम से, वो भी कभी वापस नहीं लौट के आया। इसी बीच में वो एक और व्यक्ति से शादी कर लेती हैं। उस व्यक्ति का नाम होता है संत नारायण वर्मा, जो CRPF में जवान होता है और CRPF में जवान होने के बाद वो रिटायर हो जाता है। लेकिन उसकी भी कुछ दिन के बाद मौत हो जाती है। दोनों बेटे अचानक घर से लापता हो जाते हैं तो उनकी बहुएं घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं, क्योंकि उनके पति का कभी कोई पता ही नहीं चला। हालांकि किसी ने पुलिस में FIR करने की कोशिश भी नहीं की। तो बाद में इस बूढ़ी औरत के पास जीने का एक मात्र सहारा होता है। इसका जो देवता होता है वही इसका सहारा था। इस सहारे को लेकर वो अपने घर में उसे रखी हुई थी और इसका स्कूल में एडमिशन कराती हैं। और उस बूढ़ी औरत को हर वक्त डर बना रहता था, जैसे उसके बेटे, जैसे उसकी बड़ी बेटी अचानक से गायब हो गए। ऐसा ना हो कि उसके देवता भी वो भी कहीं ना कहीं गायब हो जाए। और उसने उस एडमिशन को खत्म कराया और उसे अपने घर में रखना शुरू कर दिया। 7 साल से लगातार उसने उस बच्चे को घर से निकलने ही नहीं दिया। कभी उसने उसे बाहर की दुनिया देखने ही नहीं दी। लेकिन घर का खर्चा जिससे चलता था, दूसरा पति जो CRPF में होता है, उसकी जो पेंशन मिलती थी उससे घर का खर्चा चलता था। ये महिला हफ्ते या 15 दिन में घर से बाहर निकलती थी, राशन लाया करती थी और राशन लाने के बाद घर का दरवाजा बंद कर दिया करती थी। इस घर के अंदर कोई नहीं आता जाता था और ना ही ये भी किसी के घर जाती थी। और अपने आप में ये नाती और देवते दोनों खुश रहते थे। पुलिस वाले इसे किसी तरकीब से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि 10 दिन पहले ये ठीक था, लेकिन अचानक से बोलना बंद कर दिया। लेकिन ये बातचीत नहीं कर रहा था। लेकिन वो बूढ़ी औरत उससे रोज बातचीत करती थी, उससे रोज पूछती थी कि तुम खाने में क्या खाओगे। अपने मरे हुए नाती से वो रोज बातचीत करती थी। जब रात होती थी तो बगल में पड़े चारपाई पर सोती थी। जब लाइट चली जाती थी तो अपने हाथ से वो हवा भी करती थी। दिन निकलता था तो उसके लिए वो नाश्ता भी बनाती थी। लेकिन वो मर चुका था। 1-2 दिन बीतने के बाद उसका शरीर पूरी तरह से सड़ने लगा। जब अंतिम संस्कार की बारी आती है तो लखीमपुर में रहने वाली इसकी मौसी से संपर्क किया जाता है कि
तुम अपने इस भांजे को ले जाओ कि इसका अंतिम संस्कार कर दो। तो उस मौसी ने अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा मुझे ये बॉडी नहीं चाहिए, मुझे इसका अंतिम संस्कार नहीं करना है। पुलिस वालों को बड़ी ही हैरानी होती है और उसके शव का अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन इसके मरने का क्या कारण रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभी खुलासा नहीं हो पाया है। जो फॉरेंसिक टीम है जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही क्लियर हो सकेगा कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था। लेकिन जितने ही लोगों ने इस घटना को सुना उतने ही लोगों को हैरानी हो रही थी कि एक मौत जो हर किसी को आनी है, कि ये बूढ़ी औरत इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी कि इसके देवते को मौत आ चुकी है और इसके शरीर को अब नष्ट कर दिया जाए, लेकिन वो नष्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।